नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका श्योर फायर सिलेक्शन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए हमारा पूरा जो है यह कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमें पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके बाद पढ़ना है लोकस। और उसके बाद हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जितना भी एनडीए में पूछा जाता है उसका द एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे 50 क्वेश्चन, जो कि आधे ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। चलिए देखते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी सबसे पहले आप समझें यूनिटी क्या होता है। यूनिटी यूनिटी मतलब होता है, यूनिटी को हिंदी में कहते हैं इकाई। यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई। यूनिटी को हिंदी में कहते हैं इकाई। इकाई का मान कितना आप लोग जानते हो कितना होता है? 1। तो हमें पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी अब क्यूब रूट अगर मान लीजिए कहीं लिखा रहे स्क्वायर रूट, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं। फिर आपको अगर क्यूब रूट कहीं लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इतनी बातें आपको पता होंगी। तो हमको क्या पढ़ना है? क्यूब। बेसिकली हमको पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमको पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमको पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए इस पे 3 पावर है। अब हमको यहाँ से अगर क्यूब रूट हटाना है तो उधर भी क्यूब कर देना पड़ेगा। इतनी बातें आप जानते होंगे। तो चलिए अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा 1। ठीक है ना? क्यूब कर दे तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए हम 1 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में। जब आप 9th में जाते हैं वहां एक चीज पढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हो तो वहां फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप पढ़ते होंगे, है ना? ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा काम बस इससे है, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, कहीं लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर कहीं लिखा हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बातें बहुत ही छोटी बातें हैं जो हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। हमारा कंसर्न बस इसके साथ है, हमारा कंसर्न बस इसके साथ है। तो चलिए इन सबको हटा देते हैं। एक लिखा हो कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो वो हो जाता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ये मान लीजिए हमारा क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। तो हम इसको खोलते हैं। अगर देखिए 1 का क्यूब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अगर हम एक रूट यहां से देखेंगे तो एक रूट हमको यहीं से मिल जाएगा x माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 1, यानी कि एक रूट कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। फैक्टर बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करेंगे। श्रीधराचार्य जी ने क्या बताया था? श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? हम सारी चीजें खोल के बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार आप समझ लेंगे कि यूनिटी के रूट्स क्या होते हैं और ये कहां से आते हैं। अभी मैं यहाँ पे ओरिजिन बताता हूं कहां से आते हैं ये, ठीक है ना? बाकी अगर आप डीप से समझे रहेंगे तो आप उसको सेकेंडों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप फंस सकते हैं। इसलिए मैं पूरा खोल के बता दे रहा हूं कि आखिर वो आता कहां से है। सारी थियरी, सारी कहानी यहीं से आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना? तो आप घबराइएगा नहीं कि ये तो बहुत छोटी बात को इतना लंबा घुमा फिरा रहे हैं। एक बार आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बड़े ध्यान से समझ लीजिए, है ना? तो चलिए अब हम रखते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। चलिए अब रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे? यक्स, सॉरी, यहाँ पे बी का कॉफिशिएंट कितना है? 1 प्लस अंडर रूट
अंडर रूट हो गया बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या है 1 और ए की जगह पे है 1, ये हो गया अपॉन 2a, ए की जगह पे कितना है 2 हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा -3, 1 प्लस -3 अपॉन 2। अच्छा हम एक बात पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए हम ये लिखा रहता है -1 को हम पढ़ते हैं i, ये हमने आपको शायद पहली या दूसरी क्लास में बताया है कि i का मान कितना होता है अंडर रूट में -1, i का मान कितना होता है अंडर रूट में -1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, तो ये कितना हो जाएगा -√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू होती है i, तो ये कितनी, ये पूरा हो जाएगा √3i। समझ में आ गई बात। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस इसको लिख सकते हैं √3i बाई 2। अब ये जो वैल्यू आई है इसी को कहते हैं बाबू ओमेगा, ये जो वैल्यू आई है इसी को कहते हैं ओमेगा। एक रूट ये आ गया प्लस √3i बाई 2, इसी को कहते हैं ओमेगा। यानी कि आप समझ गए ओमेगा का जन्म कहां से होता है, यहीं से। अच्छा अब यहाँ प्लस माइनस होता है तो एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस √3i अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। इतनी बातें आप सब एक बार उतार दें कॉपी में। तो हम पढ़ चुके हैं कि ओमेगा का मान कितना होता है, तो ओमेगा हमने अभी अभी डिराइव किया है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 इंटू आई बाई 2, ये अभी हमने डिराइव किया हुआ है। अच्छा और ओमेगा स्क्वायर कितना किया हुआ है -1 माइनस √3i। अगर आपने डेरिवेशन देखा हुआ है, पूरा समझा हुआ है, तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप देखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल कौन कौन से होते हैं, तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल कौन कौन से होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या होते हैं इकाई के घनमूल। चलिए अब हम बहुत इंटरेस्टिंग और काम की बात आपको बताते हैं कि जो ओमेगा होता है, जो ओमेगा होता है, ओमेगा ओमेगा के पावर जो 3 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि आयोटा पे पावर 4 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा पे पावर जो 3 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू होती है 1। अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयोटा पे क्यूब होता है कि 1 होता है कि ओमेगा पे 4 का मान 1 होता है। चलिए इसको हम दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए ओमेगा है, ओमेगा का ऐसे बनाते हैं हम लोग, है ना, ओमेगा ऐसे बनाते हैं, तो अगर एक तरह से आप देखें तो आपको नहीं लग रहा ये 3 का उल्टा है, ये 3 का उल्टा है, तो इससे हम समझ पाते हैं कि अगर ओमेगा की पावर 3 का, ओमेगा के 3 का मान 1 होता है, यानी कि आयोटा पे 4 होगा और ओमेगा पे 3 होगा, ओमेगा पे 3 होगा। समझ गए, ये जो ओमेगा है ये कहीं ना कहीं 3 का उल्टा है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। अच्छा उस पे पावर 3 का मान 1 होगा, उस पे पावर 3 का मान 1 होगा। चलिए तो अब हमेशा ये 3 से जितने भी मल्टीपल, यानी कि ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू 1, यानी कि 3 का मल्टीपल जितना भी होगा उसका मान कितना हो जाएगा 1। जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा 12, ओमेगा 36, जितना भी 3 से अगर पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अच्छा मान लीजिए कहीं आ जाए ओमेगा 729, अब आपको पता करना हो क्या करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने आयोटा में किया था, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने आयोटा में किया था कि उस पे 4 से भाग देते थे, इसमें क्या करेंगे 729 का 3 से भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, ओह ये तो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। जब 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। आइए चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। हाँ हमने ये समझ लिया है कि ओमेगा की पावर 3, यानी कि अगर वो 3 का मल्टीपल उसकी पावर में होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा अब ओमेगा, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, यानी कि तीनों, यानी कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 इकाई के तीनों घनमूल, ये 3 घनमूल है ना, इकाई के घनमूल है ये मूल, देखिए घन मूल क्यूब रूट
रूट मतलब होता है उसका मूल, जिससे आप जब 9th में पढ़ेंगे तो वहां कॉन्सेप्ट आता है शून्यक का, कि वहां पे कॉन्सेप्ट आता है शून्यक का, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है शून्यक का। तो मूल को एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं। तो ठीक है ना। अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का ऐड जो समेशन जो होता है वो 0 होता है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार दिखा देते हैं। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा और लोग इसको पढ़ाना उतना डिराइव करना उचित नहीं समझते हैं, खैर, लेकिन आप एक बार देखे रहेंगे तो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, है ना। 1 प्लस, अभी हमने पढ़ा कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपान 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपान 2। अच्छा, एक को अभी छोड़ दिया जाए, एक को अभी छोड़ दिया जाए, इन दोनों का हर समान है, इन दोनों का हर समान है। चलिए इनको भी ले लिया जा रहा है, तो है ना, यहां पे हर समान है, तो अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था हालांकि तीसरी क्लास में, कि जितना हर बनाना रहे ऊपर नीचे उतने का गुणा कर दीजिए, है ना। चलिए अब इन सब का हो गया 2, यहां हो गया 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 आई माइनस 1 माइनस रूट 3 आई। आपको नहीं लगता माइनस रूट 3 आई प्लस रूट 3 आई, खत्म। माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, 2 माइनस 2 बाई 2, ऊपर हो जाएगा 0, 0 बटा समथिंग कितना होता है, 0, है ना। ये चीज आप समझ गए, तो इसको आपको ये सब नहीं कहीं पूछा जाएगा, आपको बस इतना याद रखना है। हाँ, हालांकि अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का समेशन क्या होता है, 0 होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों हमने अभी पढ़ा कि ओमेगा के जो घनमूल होते हैं उनका समेशन कितना होता है, 0। तो चलिए अब इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनडीए में आ चुका है, ये एनडीए शायद 2010 में, हाँ, ये क्वेश्चन एनडीए 2009 के सेकेंड पेपर में, एनडीए 2009 सेकेंड पेपर, एनडीए के 2009 सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हालांकि जो हम पढ़ते हैं तो उसका अगर आप प्रीवियस ईयर से मिलाते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्वेश्चन आते भी हैं, अगर हम उस पर टाइम दे रहे हैं तो हाँ बिल्कुल आते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इफ अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एक समृद्ध संख्या है, सच दैट, ऐसा कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पे पावर 31, अल्फा पे पावर 31 की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा सोचता है कि ये कहां से आ गया, है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक में करने चला जाता है, वो समझता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके तरीके से सॉल्व करने लग जाता है। और आपको पता है कि एनडीए का एग्जाम जो है बहुत लिमिटेड टाइम में किया जाता है, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बाव हम जब पढ़ रहे थे तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या डेरिवेशन कर रहे थे, तो वहां पे एक इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है इसके मूल क्या आए थे, इसके मूल आए थे बाबू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके मूल क्या थे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसी के इक्विवेलेंट है। यहाँ भी तो वही कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस इक्वल टू 0, दोनों चीजें सेम है। तो जब ये सेम है तो इसके भी 2 रूट होंगे, इसके भी 2 रूट होंगे, और रूट क्या होंगे, अल्फा होगा और एक क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हमको बता दीजिए अल्फा के पावर 31। अब अल्फा के पावर 31 को आप लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 31, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसके भी रूट वही होंगे, है ना। चलिए ओमेगा के पावर 31, तो हम क्या करेंगे, 31 को भाग देंगे 3 से, तो कितना बार जाएगा, 3 तरीका, एक बार बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से ओमेगा बच जाएगा, है ना। अब ओमेगा बचा तो ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है, अल्फा के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0,
है ना। अच्छा, हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके दो रूट्स आते हैं, एक होता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर, जिसपे ओमेगा की पावर 3 का मान होता है 1, या अगर ओमेगा के पावर में अगर वो 3 का मल्टीपल है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। उसी तरीके से ये भी हमारा इक्वेशन इसके एकदम बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, तो इसके भी दो मूल होंगे, अल्फा और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अल्फा 31 का मान पूछा है, तो अल्फा 31 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 31, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि ओमेगा 31 अगर 30 रहता तो वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन एक बार बच जाएगा तो 1 पावर बच जाएगी, तो वो ओमेगा के पावर 1 पावर को क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। लेकिन अब ओमेगा कहीं दिया नहीं है, तो ओमेगा के इक्विवेलेंट यहाँ पे हमने क्या माना है, अल्फा को माना है, तो अल्फा हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 4 सेकंड में आपने 2.5 नंबर बना लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 100 एंड ओमेगा की पावर 101 की वैल्यू कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है अभी 2021 में, है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ओमेगा को उसके सिंपलेस्ट पावर में तोड़ते हैं। तो चलिए ओमेगा की पावर 99 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना एक हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम 3 यन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओमेगा की पावर 3 यन की वैल्यू होती है 1। अच्छा, 9 इसको 3 से भाग देंगे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा चलिए अब इसको 100 को 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 बचा 1, 3 त्रिक का 9 एक बार बच जाएगा, तो ओमेगा के पावर 1 बच जाएगा, ओमेगा के पावर 1 बच जाएगा। प्लस अब ओमेगा के पावर 101 है, इससे 3 से भाग करेंगे तो कितना पावर बच जाएगा, 2 भाग बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा की स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो हमको कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यही हमें एक बात समझ लेने की है, अगर कहीं लिखा हो ओमेगा के पावर 3n प्लस ओमेगा के पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा के पावर 3n प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा के पावर 3n प्लस 1 और ओमेगा के पावर 3n प्लस, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम जो होता है इसमें भी 0 होता है। इस चीज को आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एनडीए के मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो एनडीए ने। विद्यार्थियों अब एक मुश्किल सा क्वेश्चन लेते हैं जो एनडीए 2019 में आया था। हालांकि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट की जांच होगी, है ना, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट की जांच होगी। अच्छा, बच्चे पहले नजर में देखते हैं, उसके बाद अगर उनके पास बहुत ही सरफिशियल नॉलेज है तो वो समझते हैं ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, खत्म कहानी, और उनको मिल जाते हैं पुरस्कार सहित नेगेटिव में मार्क्स। लेकिन इसका सही क्या है, अच्छा बच्चे समझते ये ओमेगा है, जबकि उनको ये समझना चाहिए ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2, इसको ओमेगा कहते हैं, जबकि यहाँ टोटली डिफरेंट है, √3 इमेजिनरी नंबर के साथ आता है। अब हम बताइए कैसे इसको ओमेगा के साथ बना सकते हैं। ओमेगा एक शर्त पे बना सकते हैं, अगर आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर लें, अगर आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, है ना। उससे एक टेंशन और हो जाएगी कि यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, है ना। कई लोग तो वहां से पहुंच के नीचे आयोटा वाले को मिस कर देते हैं, उस पर भी तो 2019 पावर आएगा। चलिए देखते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। चलिए अगर ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आयोटा इंटू आयोटा प्लस √3 अपान में 2 आयोटा, इसके पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2019। सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा माइनस √3/2 2019, है ना, ये हो जाएगा 2019, ये हो जाएगा 2019। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3i हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, अगर 2 को हम यहाँ रहने दें, है ना विद्यार्थियों, अगर हम 2 को यहाँ रहने दें और यहाँ इसके पावर हो जाएगा 2019 और गुणे 1 अपान यहाँ से i आएगा ना, यहाँ से i आएगा तो i की पावर कितना कर दें, 2019 कर दें। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन होगी, आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3i हो जाएगा और यहाँ से भी 2 को रहने देते हैं
और यहाँ पे हो जाएगा 2019, और यहाँ से भी अगर वही हम काम करते हैं आयोटा के पावर कितना कर देते हैं 2019, है ना। अब हमारा ये बन गया, यहाँ पे ये हो गया -1 प्लस √3i हो गया, और यहाँ हो गया 2। क्या आपको नहीं लगता है अब ये जो है ओमेगा बन गया है, अब क्या बन गया है, ओमेगा बन गया है। और यहाँ पे 2019 को अगर 4 से भाग देंगे विद्यार्थियों, तो 4 5 20, 4 चौको 16 i³ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, i³ हो जाएगा। इतना आपको पता होगा, i³ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से 1/i³ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, i³ कर लेते हैं। अच्छा, इतनी बातें आप समझ गए। 4 5 20, 4 चौको 16, 3 बचेगा i के बजाय, ठीक है। अच्छा, सेम हम वही काम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस √3i हो जाएगा, और बटे 2 ये हो जाएगा, इसके पावर 2019 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या बच जाएगा 1/i³। इतनी बातें शायद आपको समझ में आई होंगी, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, चलिए थोड़ा इसको साफ करके लिखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया ओमेगा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अच्छा चलिए अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 2019, ओमेगा के पावर 2019। अच्छा, अब हमको पता है कि आयोटा क्यूब को ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है, जब हर में पावर हो तो या तो इसको स्क्वायर वाले में बनाते हैं, या तो आयोटा के पावर 4 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में ही इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, अगर आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन बहुत आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने वाला है ना। तो चलिए अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 2019 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए करते हैं। 2019 में 2 चौको 8, अरे 2 9 18 को 8, 2 1 2 1 3 0 और 2 2 4, 4038 ये हो जाएगा 4038। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आयोटा ऊपर हो जाएगा, आयोटा। आप एक बात और जानते हैं, आयोटा की पावर होता है, आयोटा की पावर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए तो ये हो गया ओमेगा पे 2019 आयोटा प्लस ओमेगा पे कितना 4038 आयोटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओमेगा के पावर 2019, अब इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 छाक 18, 3 छाक 18 बचेगा 2, 3 सते 21 और 3 एक का नाम 3, यानी कि ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 छाक 18 बचेगा 2, 3 सते 21, ये हो गया 3 त्रिका 9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ आएगा आयोटा आएगा। अच्छा चलिए प्लस करेंगे, फिर यहाँ देखिए 4038 को भी अब 3 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन्नम 4, यहाँ से 3 से किया जाएगा, 3 एकन्नम 3 बचेगा 1, 3 त्रिका 9, यहाँ से 9 हो जाएगा, फिर वहाँ 1 बचेगा, 3 चौको 12, 12 फिर वहाँ 1 बचेगा और आगे 18 है, 3 छक 18, यानी कि ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं आयोटा है क्या, हाँ भाई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आयोटा। देखिए क्वेश्चन लेंदी नहीं था लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड था, मैंने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा करके दिखाया है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप इसको बहुत लगेगा तो 50 से 60 सेकंड में इसको आप निपटा सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब हम थोड़ा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ओमेगा का एम्पलीट्यूड जो होता है वो कितना होता है 120 डिग्री, ओमेगा का आर्गुमेंट कितना होता है 120 डिग्री और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट कितना होता है 240 डिग्री। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। ये आपसे पूछा जाता है ओमेगा का आर्गुमेंट होता है 120 डिग्री, ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट कितना होता है 240 डिग्री। और सबसे इसमें खास बात ये है कि अगर इन दोनों में किसी का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको घर पे ट्राई करेंगे एक बार जरूर रफ कॉपी पे। विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं लोकस। लोकस से क्वेश्चन आ जरूर जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एनडीए एयरफोर्स में अगर लोकस से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें या तो मैंने कुछ
रिजल्ट्स को कंक्लूड करके रखा है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा। अगर आप उसको याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको डिराइव करके आपको एग्जाम में निकालना पड़ जाए तो लोकस का क्वेश्चन हमेशा एट द एंड करिएगा, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हैं। तो लोकस का क्वेश्चन हमेशा अंत में करना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, है ना। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, इसमें लोकस मतलब होता है बिंदु पथ, यानी कि बिंदुओं का पथ कैसा होगा, वो कौन सी आकृति बनाएगा, या तो स्क्वायर बनाएगा, या तो सर्कल बनाएगा, या तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यानी कि उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ये हम समझ सकते हैं लोकस से, वो हम ये समझ सकते हैं लोकस के द्वारा ऐसे निकाल के। तो चलिए इसके पहले हम थोड़ी आपको बात बता देते हैं कि मान लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है सबका। मैं जनरल इक्वेशन लिख, हालांकि अगर आपको लोकस अच्छे से समझना है तो आपको इसके लिए पहले 2D पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए 2D पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम थोड़ा सा 2D में हम पढ़ेंगे तो बहुत डीप से समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, मान लीजिए सरल रेखा है, सरल रेखा का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के लिए होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इसमें ध्यान देने की बात है, जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा सेम होगा, है ना। अच्छा, वहीं अगर मान लीजिए स्फीयर यानी कि गोला का आ गया, स्फीयर, स्फीयर की क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये होता है। अच्छा, इन द केस अगर कहीं आपके साथ इलिप्स का आ गया, तो इलिप्स का क्या होता है, इलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सब मैं आपको जनरल, ये सब मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको समझ पाए, है ना। अच्छा, हाइपरबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ये हाइपरबोला का हो गया। अच्छा, बचता क्या है, बचता आप पैराबोला का जानते ही हैं, पैराबोला, पैराबोला का होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, इनकी आकृति देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन का तो आप लोग जानते ही हैं, वृत्त आप लोग जानते ही हैं, ऐसे हो जाएगा। गोला आप लोग जानते हैं, स्फीयर 3 डायमेंशन, वृत्त गोला कुछ नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल में बना हुआ एक वृत्त ही है। अच्छा, इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स ऐसा होता है। हाइपरबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, सॉरी ये मिलता नहीं, है ना। पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है। ये थोड़ा सा हमने 2D की बात बता दी है ना। तो चलिए अभी फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अपने टॉपिक लोकस के बारे में कि विद्यार्थी, हाँ अब देखिए विद्यार्थियों, मान लीजिए आपसे कहीं कहा जाए कि इसके बराबर इसका लोकस क्या होगा। लोकस में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, स्फीयर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे तमाम ऑप्शन। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको जो मैं अभी कंक्लूजन्स लिखाऊंगा अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसको कैसे क्या करते हैं, आप उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, कोई है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, और z1 क्या है x1 प्लस आयोटा वाई 1, और z2 क्या हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा। अच्छा चलिए अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात आपको और पता होगी, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भूल नहीं जाना है उसको, हर कॉन्सेप्ट में उसका यूज होगा। चलिए अब हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, माइनस करना है x1 माइनस आयोटा y1, मॉड हो गया। अच्छा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड z1 अपान मॉड z2 का अगर होल मॉड है तो उसको आप अलग लिख सकते हैं, मॉड z1 अपान मॉड z2। इतनी बातें सबको पता होंगी, अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी तो हमारे वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा इसको अब अलग करते हैं, नीचे से x प्लस आयोटा वाई माइनस x2 माइनस आयोटा y2, ये हो जाएगा बराबर 0। अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस x1 एक तरफ प्लस y माइनस y1 के साथ आ जाएगा आयोटा, इसका मॉड हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 आयोटा हो जाएगा, है ना।
और बराबर में 0। अच्छा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में बराबर 0 है। अच्छा, दोनों तरफ हम स्क्वायर भी मार सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर मार देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बातें आपको पता होंगी। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y y1, है ना। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x का कॉफिशिएंट x स्क्वायर का कॉफिशिएंट और y स्क्वायर का कॉफिशिएंट बराबर है। तो हम इसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक स्फीयर सर्कल हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम उसको टिक कर लेंगे, है ना। लेकिन अब कुछ रिजल्ट्स हमने पहले से बना के रखे हुए हैं, तो आप लोग चाहे तो उनको याद कर सकते हैं। चलिए उस रिजल्ट्स को हम, विद्यार्थियों हमने थोड़ा सा रिजल्ट इसको निकाल के डिराइव करके रखा हुआ है, अगर चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर याद कर लेते हैं तो दी बेस्ट है ना। इससे आपके बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अगर ये रखते हैं तो सीधे आप इसको कर लेंगे। मान लीजिए अगर कह दिया हो आर्गुमेंट z1 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 और बगल में थीटा हो, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 हो, अगर थीटा इक्वल टू 0 और प्लस माइनस पाई हो, तो उस समय आपका जो लोकस होगा वो क्या होगा, उस समय जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अगर आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 और उसके बाद 0 हो और या तो पाई हो उसका आर्गुमेंट, तो वहां से जो आपका लोकस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका जो लोकस है वो 0 नहीं है या तो पाई नहीं है, लोकस आपका 0 नहीं है या पाई नहीं है, तो उस समय आपका लोकस क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। वहां पे आप का लोकस जो हो जाएगा वो एक सर्कल हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए वो पाई बाई 2 हो गया, ऐसा भी तो कंडीशन आता है। मान लीजिए अगर वो पाई बाई 2 हो गया तो वो भी क्या होगा, जेड भी है सर्कल, z1 z2 उसके डायमीटर होंगे, यानी कि z1 z2 उसके क्या होंगे, डायमीटर होंगे। z1 और z2 इसके क्या होंगे, डायमीटर होंगे। ये भी एक सर्कल ही होगा। अच्छा चलिए अगले केस में बढ़ते हैं। z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इन सबका मॉड इक्वल टू k। अगर k इक्वल टू 1 है, अगर k इक्वल टू 1 है तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एट एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कभी कभी यही बस ऑप्शन में होता है और कभी कभी ये होता है, तो आप वहां पे देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन इतना जान लीजिए वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हो z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k, तो यहाँ पे अगर k इक्वल टू z माइनस z2 का जो मॉड का स्क्वायर होगा, अगर k के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा। सर्किल की पहचान क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बड़ा बड़ा करके, है ना। x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। चलिए अगला केस है z माइनस जेड बार आप समझते हैं, इसका बार का मतलब होता है कंजुगेट। कंजुगेट हमने पार्ट सेकंड में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। कंजुगेट क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है ना। z माइनस जेड बार प्लस जेड बार इक्वल टू k। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, ये लोकस क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे ये इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। और उसके बाद अगर देखें z माइनस जेड बार z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इक्वल टू k, तो अगर k इसके बराबर आ जा रहा है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरबोला। अच्छा, z k अगर इसके बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। अगर इसके बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। एक बार आप इसको सब पे वैल्यू रखिएगा, वैल्यू रखने के बाद इसको जो है सॉल्व करिएगा। एक बार खुद से आप डिराइव कर लेंगे तो उसके बाद हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो चुका है मेरे एंड से। अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कुछ कोई डाउट हो
या राय देने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे टाइप करें। हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे कमेंट्स को देखती रहती है। और ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम 50 क्वेश्चन की एक सीरीज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।